संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानी व आकुतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। वैदिक ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहाँ किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूँगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज। आज का विषय है यज्ञ। यज्ञ शब्द से जो आम जन समझते हैं वो क्या है? एक अग्निकुंड और उसके चारों तरफ बैठते हैं पुरोहित और यजमान। अग्निकुंड में आहुति दी जाती है और शास्त्रों से लिए हुए मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। तो यज्ञ के बारे में हम क्या सुनते हैं? अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, यही सब आदि। आज हम चर्चा करेंगे यज्ञ के व्यापक परिभाषा की। अब यज्ञ धातु निष्पन्न कैसे होता है? यज्ञ धातु में नो प्रत्यय लगाने से यज्ञ शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ होता है कर्म। कर्म का कर्ता कौन है? मन। कोई कार्य करने के पहले मनुष्य उस कर्म की चिंता कर लेता है। उसकी कर्मेशना मानस स्तर के तदमुखी स्पंदन या संवेदन में प्रकट हो जाती है। यह मानस संवेदन जब बहिर्जगत के कर्म में रूपायित होता है, अर्थात वास्तविक रूप से हाथ पैर के द्वारा कार्य करना आरंभ किया जाता है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? क्रिया। जहाँ पर क्रिया रहती है वहाँ उस क्षेत्र में उसके पूर्व संवेदन का रहना आवश्यक भावी है, तभी क्रिया होगा। इसीलिए कर्म या यज्ञ को साइकोफिजिकल कह सकते हैं, क्योंकि पहले वो साइकिक स्तर पर आता है तभी फिजिकल स्तर पर आता है। कर्म किए बिना मनुष्य क्षण भर भी नहीं रह सकता। इसी कर्म या यज्ञ से पूर्ण विमुक्ति का नाम क्या है? मुक्ति या मोक्ष। अब व्यापक रूप में यज्ञ 4 प्रकार के होते हैं: भूत यज्ञ, नृयज्ञ, पितृयज्ञ और आध्यात्म यज्ञ। इन 4 प्रकार के यज्ञों में प्रथम 3 अर्थात भूत यज्ञ, नृयज्ञ और पितृयज्ञ साइकोफिजिकल यानी मानसिक और वाहिक दोनों ही हैं, किंतु आध्यात्म यज्ञ संपूर्णतः अभ्यंतरणीय है। भूत, नृ और पितृ यज्ञों का उद्भव मानसिक संवेदन से है और वे वास्तविक जगत में रूप ग्रहण करते हैं, किंतु कर्म की संपूर्ण निष्पत्ति मानसिक स्तर पर ही होती है। जैसे मैंने किसी को 100 रुपये दान दिए, तो यहाँ पर मैंने मन ही मन दान दिया। इसी मानसिक संवेदन ने जब वायु क्रिया का रूप लिया तब मैंने उसे सचमुच दान दिया। तो यहाँ पर मन में यह निष्पत्ति पहले होती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में दूसरी बात है, इसकी उत्पत्ति आत्मिक स्तर पर होती है और परिणति भी आत्मिक स्तर पर ही होती है। अब भूत यज्ञ के बारे में हम चर्चा करें। इस पंचभौतिक जगत की किसी सत्ता का सेवा करने का नाम ही भूत यज्ञ है। जैसे वृक्ष में जल देना, पशुओं की सेवा करना, वैज्ञानिक अनुसंधान करना तथा जन मूलक कार्य करना ही भूत यज्ञ है। संस्कृत भाषा में भूत का शब्द का क्या अर्थ है? जिसकी उत्पत्ति हुई है। भूत वो जो है स्पिरिट नहीं, जो इसकी उत्पत्ति हुई है उसको भूत कहा जाता है। अब नृयज्ञ, मनुष्य के समस्त कल्याण मूलक कार्य ही नृयज्ञ है। नृयज्ञ 4 प्रकार के होते हैं: शूद्रोचित, विप्रोचित, वैश्योचित और क्षत्रियोचित। अब शूद्रोचित क्या है? स्थूल शरीर के द्वारा जगत की सेवा करना, अपने को कष्ट देकर दूसरों को सुख पहुंचाना या दूसरे के कष्ट निवारण के लिए कुछ काम करना, जैसे रोगी की सेवा आदि शूद्रोचित सेवा। अब इसके बाद है वैश्योचित सेवा। अन्न, जल, धन आदि के द्वारा जो सेवा दी जाती है वो वैश्योचित सेवा है। अब क्षत्रियोचित सेवा, अपने को विपत्ति में डालकर दूसरों को बचाना, ये क्षत्रियोचित सेवा है। और विप्रोचित, आध्यात्म यज्ञ को वाहिक रूप देना ही विप्रोचित सेवा है। जिस आध्यात्म ज्ञान को मनुष्य अर्जित करता है उसे दूसरों को सिखाना ही विप्रोचित सेवा है।
उन्हें भी श्रेय के पथ पर चलने की प्रेरणा देने से मनुष्य का सामाजिक प्राणी होने का अस्तित्व सार्थक होता है। अब प्रश्न है, नृयज्ञ के इन चारों यज्ञों में कौन श्रेष्ठ है? शूद्रोचित सेवा ही समाज का मेरुदंड है। ये शूद्र वैश्य ये किसी जाति विशेष से इसका मतलब है ही नहीं, ये मानसिक वर्ण है। जो लोग शूद्रोचित सेवा की अवज्ञा करते हैं वे वैश्योचित सेवा कर ही नहीं सकते। इसलिए वैश्योचित सेवा का अधिकारी होने के लिए शूद्र बनना जरूरी है। ठीक उसी क्षत्रियोचित सेवा करने के लिए शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय तीनों ही बनना होगा। यह कोई जाति विभेद जन्म से नहीं बल्कि कर्म के द्वारा बांटा गया है। अतः हम देखते हैं कि जिन लोगों में इन चतुर्वर्ण का गुण है वही विप्र है। योगेश्वर कृष्ण गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से ब्राह्मण क्षत्रिय विशांग शूद्रा नाम चौपरंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभु वैर गुणा। यद्यपि सब सेवाओं की मर्यादा समान है, फिर भी विप्रोचित सेवा की महत्ता अधिक है। कारण यह है कि विप्रोचित सेवा आध्यात्म यज्ञ के साथ प्रत्यक्ष रूप से संपर्कित है। लेकिन सत्य यह है कि सेवा की महत्ता क्या है, स्थान, काल और पात्र और परिस्थिति पर निर्भर करती है। अब किसी निर्जन स्थान में अगर एक पथिक बीमार पड़ा है, उसके प्राण जा रहे हैं, वहाँ विप्रोचित उपदेश से कुछ काम चलने को नहीं है। अब कोई बीमार है, अब आप वहाँ आप उपदेश देना शुरू करें कि भगवान को प्राप्त करने के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और आप उसको अन्न जल दें, उस तो बीमार है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ शूद्रोचित सेवा ही सर्वश्रेष्ठ है। एक व्यक्ति भूखों मर रहा है, अब वहाँ में क्या करना होगा, अब शुश्रूषा या उपदेश से वहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ तो अन्न की व्यवस्था करनी होगी। अतएव वहाँ वैश्योचित सेवा ही सर्वश्रेष्ठ है। कई पशु भावापन्न मनुष्य एक निरीह व्यक्ति के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, वहाँ उपदेश देने से काम चलेगा? शुश्रूषा की आवश्यकता नहीं है और अन्न देने से भी कोई काम नहीं होगा। वहाँ जरूरत है क्षत्रियोचित सेवा की, वहाँ इस सेवा की सर्वश्रेष्ठता है। अन्यान सेवाएं बिल्कुल अर्थहीन है। अब कोई शराबी है, यहाँ भी शूद्रोचित सेवा अर्थहीन है। वैश्योचित सेवा का कोई मूल्य ही नहीं है, क्योंकि रुपया पाने से ही शराब पीने की आदत बढ़ती जाएगी, वो शराब पीना छोड़ेगा नहीं। लाठी मारकर भगा देने से क्या होगा कि वो दूसरी जगह जाके शराब पीना शुरू कर देगा। अतएव यहाँ क्षत्रियोचित सेवा के साथ साथ विप्रोचित भाव से समझाना पड़ेगा। उसे समझा बुझाकर ही शराब पीने की आदत छुड़ानी होगी। केवल दंड देने या कानून बनाकर शराब की दुकान बंद करने से समस्या का समाधान नहीं होना है। अब आप बिहार प्रदेश का उदाहरण ले लें। बिहार प्रदेश में 4-5 साल पहले शराब के दुकान को खोलने को प्रोत्साहन दिया जा रहा था, क्योंकि उससे राजस्व की प्राप्ति होती थी। हर डेग डेग पर शराब का दुकान खुल गया था। एकाएक 1 अप्रैल से बिहार सरकार ने घोषणा किया कि अब शराब पीना बंद और वो दंडनीय अपराध हो गया। तो क्या वो छूट गया? अपराध बढ़ गए और जो राजस्व सरकार को प्राप्त होता था उससे कई गुना रुपए जो है वो शराब के माफिया लोगों ने कमाना शुरू कर दिया। घर घर में शराब की बिक्री हो रही है, हर कोई जहाँ चाहे शराब मिल रहा है। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? आपने दिशाहीन तरीके से इस शराबबंदी को लागू करने की कोशिश की। ये एक सामाजिक अपराध है, ये एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। आपको धीरे धीरे करके समाज में लोगों को समझाना होगा, विप्रोचित सेवा करनी होगी, फिर उसको क्षत्रियोचित सेवा भी दंडनीय बनाना होगा और उसको सही ढंग से उसकी प्रणाली विकसित करनी होगी। और ये धीरे धीरे करके 8-10 सालों में ये पूर्णतः लोग इसको छोड़ेंगे, जब समझेंगे कि शराब पीना एक बुरी बात है। केवल दंड देने या कानून बनाकर शराब का दुकान बंद करने से समस्या का समाधान नहीं होने को। इसीलिए हम देखते हैं कि अवस्था विशेष में चारों सेवाओं की जो है आवश्यकता पड़ती है।
फिर भी विप्रोचित सेवा करना अस्थायी है और अन्यान सेवाओं का फल अस्थायी है। अब तीसरा है पितृयज्ञ। पूर्व पुरुषों या ऋषियों का स्मरण करने को ही हम पितृयज्ञ कहते हैं। मनुष्य जब तक शरीर धारण किए हुए हैं और तब तक पूर्व पुरुषों का उनका ऋण रह जाता है। जब तक वह ऋषियों की तपस्या, लक्ष्य, लब्ध ज्ञान की सहायता से अपने और समाज की व्यवस्था करने में सक्षम है, तब तक वह ऋषियों का ऋणी हो जाता है। ऋषि कौन है? जो चिंतन करते हैं और चिंतन के दायरे को बढ़ाते भी हैं, अर्थात नए नए आविष्कार से समाज की अग्रगति में योगदान देते हैं। जिन्होंने बैलगाड़ी का आविष्कार किया था, उन्हीं की देन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने उसी प्रेरणा से मोटर गाड़ी और रेलगाड़ी तैयार किया। अब जिन्होंने सर्वप्रथम डेंगी बनाया था, नाव बनाया था, आज सबमेरीन उन्हीं के जो है प्रयास का देन है। ऐसे ही कल्याणकर्मी ऋषिगण हमारे स्मरणीय, विध्वंसकारी नहीं। आणविक शक्ति से बिजली भी उत्पन्न होता है, बम भी बनता है, तो आप उससे जो है हवाई जहाज भी चला सकते हैं, ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं जो घर घर में बिजली दे सकता है, और उससे बम गिराकर लाखों लोगों को निरीह बनाकर और मृत्यु के कड़ाह में उसको धकेल सकते हैं। तो जो ये काम करते हैं, जो निगेटिविटी का काम करते हैं, वो हमारे पितृपुरुष नहीं हुए, वो हमारे ऋषि नहीं हुए। तो इन ऋषियों को स्मरण करना ही पितृयज्ञ है। इन ऋषियों को पितृयज्ञ के लिए आनंद मूर्ति जी ने स्नान मंत्र की व्यवस्था दी है। पितृपुरुषेभ्यो नमः, ऋषि देवेभ्यो नमः, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्मागणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेण तेन कर्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो इस तरह से हम अपने पितृपुरुषों को याद करते हैं। अब अंत हुआ आध्यात्म यज्ञ। यह पूर्णतया अभ्यांतरणीय है। अध्यात्म यज्ञ की प्रेरणा आत्मा से आती है और यही प्रेरणा मानसिक स्तर पर कार्यान्वित होती है। यहाँ मन ही साधना करता है। इस कर्म की अवलुप्ति भी आत्मिक स्तर पर ही होती है। अध्यात्म यज्ञ निवृत्ति मूलक साधना है और शेष तीन भूत, नृ और पितृयज्ञ प्रवृत्ति निवृत्ति मूलक है। लेकिन इन यज्ञों को करने के समय मनुष्य को यह भावना लेनी चाहिए कि सेव्य नारायण है और सेवक साधन। इस भाव के रहने से सेवा के समय अहंकार नहीं होगा। सदाशिव कहते अहंकार पतनस्य मूलम। अहंकार जीव के पतन का कारण है, अतः हमें इससे बचना चाहिए। तो यह हुई यज्ञ की व्यापक व्याख्या।